बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस डिजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस और कॉमन डिजीज है, जिसे कहते हैं कैंसर। कैंसर बहुत कॉमन डिजीज है, तकरीबन हर शख्स इस लफ्ज से वाकिफ है और बहुत ही खतरनाक लफ्ज समझा जाता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाई इट इज कॉल्ड कैंसर। इसको कैंसर क्यों कहा जाता है? वाई इट इज कॉल्ड कैंसर। इसको कैंसर क्यों कहा जाता है? कैंसर से पहले जिस लफ्ज से ये लफ्ज निकाला गया है वो ग्रीक जुबान का लफ्ज है, यूनानी ग्रीक जुबान का, जिसका जो लफ्ज है क्रैब, CRAB, क्रैब। क्रैब का मतलब होता है फिंगर लाइक स्प्रेडिंग प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक स्प्रेडिंग प्रोजेक्शंस, यानी जिस तरह एक फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उस तरह की चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रीक जुबान में लफ्ज यूज किया जाता है क्रैब। इस लफ्ज को बाद में एक रोमन फिजिशियन था सेल्सस, उसने फिर इसका लातीनी जुबान में ट्रांसलेशन किया, तो उसने इसको लफ्ज कैंसर कहा। क्रैब ग्रीक जुबान में और कैंसर लातीनी जुबान में। आपने ये नाम स्टार्स में भी सुना होगा, जहां पर वो केकड़े की शक्ल बनी होती है। केकड़े की स्टार्स में जो 12 स्टार्स हैं, केकड़े के साथ लिखा हुआ होता है उर्दू में सरतान और इंग्लिश में कैंसर। स्टार्स में भी है सरतान या कैंसर। सबसे पहले ये डिजीज जब डायग्नोज हुई, डिस्कवर हुई, एक्चुअली उस पेशेंट की जो स्किन, जो वाउंड था, जो जख्म की शक्ल थी, वो केकड़े से मिल रही थी। यानी जो कैंसर का जख्म था उसकी जो शक्ल थी वो एक केकड़े से मिलती थी, इसलिए इसको कैंसर का नाम दिया गया, सरतान या कैंसर। ये लफ्ज बेसिकली वहां से निकला है कि वाई इट इज कॉल्ड कैंसर। जैसे मैंने कहा, ग्रीक जुबान में इसको क्रैब कहेंगे और लैटिन जुबान में सेल्सस ने इसकी ट्रांसलेशन किया कैंसर। अब हम बाकायदा मेडिकल में देखते हैं, पैथोलॉजी में देखते हैं कि मेडिकल और पैथोलॉजी में कैंसर किसे कहते हैं। पैथोलॉजी इसकी ये डेफिनेशन करती है, इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ oblique proliferation, uncontrolled growth oblique proliferation of a cell। बिल्कुल यहाँ से पाकिस्तान से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक बेसिक डेफिनेशन कैंसर की यही है कि ये क्या है। इट इज अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का हो जाना या अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन का हो जाना। दो लफ्ज हैं, सेल की ग्रोथ का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना या सेल की प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन कहते हैं किसी एक चीज से रीजनरेट होकर दूसरी चीज जन्म लेती है, फिर तीसरी चौथी। जैसे हम एटम बम में भी लफ्ज प्रोलिफरेशन यूज किया जाता है, हाइड्रोजन बमिंग में। तो सेल का यानी सेल की माइटोटिक डिवीजन, प्रोलिफरेशन से मुराद सेल की माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन, या सेल की ग्रोथ का अनकंट्रोल्ड हो जाना। इट इज अनकंट्रोल्ड। बड़ी आसान डेफिनेशन है, और बीइंग ए होम्योपैथिक डॉक्टर मैं समझता हूँ कि वी शुड क्लियरली नो दैट व्हाट इज कैंसर। माजरत, कुछ डॉक्टर्स इसको
इन्फेक्शियस डिजीज समझते हैं, कुछ इसको वायरल डिजीज समझते हैं, कुछ इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नहीं नहीं नहीं, वो तमाम चीजें बात की हैं। बेसिक डेफिनेशन इसकी ये है कि कैंसर वो मर्ज है, वो डिजीज है जिसमें सेल की ग्रोथ और सेल की प्रोलिफरेशन क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड। इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ओब्लिक प्रोलिफरेशन ऑफ अ सेल। क्यों ये सेल की ग्रोथ और प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल्ड होती क्यों है? ड्यू टू एक्टिवेशन due to activation of a gene, due to activation of a gene। सेल का न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स पर मुख्तलिफ जीन्स लगे हुए हैं, तो उनमें से एक जीन के एक्टिवेट होने से ये सब कुछ होता है। एक्टिवेशन ऑफ अ जीन कॉल्ड ऑन्कोजीन, कॉल्ड ऑन्कोजीन, उस जीन का नाम है ऑन्कोजीन। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई कि कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है या प्रोलिफरेशन है ऑफ अ सेल ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ अ जीन कॉल्ड ऑन्कोजीन। हमारे सेल में, एक नॉर्मल सेल के न्यूक्लियस में मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स पर मुख्तलिफ जीन्स लगे होते हैं, सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब कैंसर के हवाले से दो जीन्स को हम क्लियर कट याद रखेंगे, एक इसी ऑन्कोजीन को और एक TSG, इसे कहते हैं ट्यूमर सुप्रेसर जीन, ट्यूमर सुप्रेसर जीन TSG। कैंसर के हवाले से दो जीन्स लाजिम मलजूम है, एक ऑन्कोजीन और एक ट्यूमर सुप्रेसर जीन। बल्कि ऑन्कोजीन से भी पहले इस जीन का नाम होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन। इसको रेड से लिख दूं, प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन सेल के क्रोमोसोम्स पर ये दो जीन लगे हुए हैं, एक का नाम प्रोटो ऑन्कोजीन, एक का नाम है TSG, ट्यूमर सुप्रेसर जीन। नॉर्मल फिजियोलॉजी में एक हेल्दी शख्स में जो TSG होता है, ट्यूमर सुप्रेसर जीन होता है, वो डोमिनेट होता है, यानी वो हैवी होता है, हावी हो जाता है, और प्रोटो ऑन्कोजीन रिसेसिव होता है, यानी दबा हुआ। तो प्रोटो ऑन्कोजीन के ऊपर डोमिनेंसी होती है किसकी, TSG की। अच्छा, ये जो TSG है ये इंसान दोस्त जीन है कैंसर के हवाले से, ये इंसान दोस्त जीन है। क्यों? इसके नाम से जाहिर है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। आपने देखा होगा कैंसर में पहली चीज जो सामने आती है वो एक लेजन या एक मैस, एक ट्यूमर, एक लंप, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ सामने आती है। फिर उसी की जब हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है तो पता चलता है कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो TSG वो इंसान दोस्त जीन है जो सेल को कमांड कर रहा होता है कि सेल ने क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, और उसको उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ और एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है TSG, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ताकि ये सेल
आउट ऑफ कंट्रोल्ड ग्रोथ और आउट ऑफ कंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन में ना जाए और ट्यूमर न बने। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ TSG। TSG regulates the growth and proliferation of सेल को आउट ऑफ कंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन में नहीं जाने देता, जिसकी वजह से ट्यूमर नहीं बनता। इसके साथ जो दूसरा कॉम्पिटिटिव जीन है वो है प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन किसी भी वजह से, अब इसलिए तो बुक लिखती है कि देयर आर 1000 cause of cancer, there are 1000, there may be 1000, कैंसर की हजारों वजूहात हो सकती हैं। there may be 1000 causes of cancer but actual cause is still unknown। कैंसर की हजारों वजूहात हैं लेकिन असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। क्यों? कि मुख्तलिफ चीजें इस प्रोटोऑन्कोजीन को ट्रिगर करके इसके अंदर म्यूटेशन लाती हैं। म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, वो मोबाइल फोन भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, मसलन स्टमक के कैंसर में मिर्चें हो सकती हैं, लंग्स के कैंसर में सिगरेट निकोटीन हो सकती है, लिवर के कैंसर में शराब हो सकती है, फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोन, जो कोई भी चीज ऐसी जो इस जीन को ट्रिगर कर दे और प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेट होकर तब्दील हो जाता है ऑन्कोजीन में। जब तक वो डोरमेंट हालत में होता है, रिसेसिव हालत में होता है ये जीन, इसको कहते हैं प्रोटोऑन्कोजीन। लेकिन जब इसको कोई भी एजेंट, अच्छा जो चीज इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर सलमान, जो चीज इस प्रोटोऑन्कोजीन को एक्टिवेट करती है, इसको ट्रिगर करती है, इसको म्यूटेट करेगी, उसको मेडिकल में कहते हैं कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन यानी ऐसा एजेंट जो कैंसर पैदा कर दे, कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन, एनी एजेंट विच मे काज कैंसर, कोई भी एजेंट जो कैंसर काज कर सकता है। एनी एजेंट विच मे काज कैंसर, ऐसा एजेंट जो कैंसर काज करे, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजेन। अब मैंने कहा देयर आर 1000, देयर में बी थाउजेंड्स कार्सिनोजेन, हजारों कार्सिनोजेन फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेडिकल साइंस को किसी एक चीज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। आपने देखा होगा कि लंग्स कैंसर की रिसर्च में ये है कि ज्यादातर सिगरेट पीने वालों को हो रहा है, लेकिन क्या हर सिगरेट पीने वाले को होता है? नहीं। शराब लिवर कैंसर पैदा कर रही है, लेकिन हर शराब पीने वाले में नहीं। इसी तरीके से देयर में बी 1000 कार्सिनोजेन्स व्हिच मे mutate the proto-oncogene and activate this gene to convert it into oncogenes। फिर प्रोटो-ऑन्कोजीन चेंज हो जाता है किसमें? ऑन्कोजीन में। और जब ऑन्कोजीन एक्टिवेट होता है तो वो सेल को अमेंड कर देता है। फिर सेल किसी सॉफ्टवेयर को, किसी जाब्ते को नहीं ओबे करता। मैंने कहा ना, वैसे हर सेल के अंदर, हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स और जीन्स पे जरिए एक सॉफ्टवेयर है, जैसे किसी चीज का सॉफ्टवेयर होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जब ऑन्कोजीन एक्टिवेट होता है, अच्छा ऑन्कोजीन से पहले TSG जब डोमिनेट होता है, एक नॉर्मल सेल में सॉफ्टवेयर सेल को बताता है व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड व्हेन टू डू, और कब आपने ये काम करना है, क्या और कब। तो सेल उस सॉफ्टवेयर को ओबे कर रहा होता है। जो ही प्रोटो-ऑन्कोजीन एक्टिवेट हुआ, तब्दील हो गया ऑन्कोजीन में। अब ऑन्कोजीन के एक्टिवेट होने से सेल सॉफ्टवेयर को ओबे नहीं करता, वो अपनी मर्जी से
ग्रोथ करता है और अपनी मर्जी से प्रोलिफरेट होता है, यानी वो अनकंट्रोल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन में चला जाएगा, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन में चला जाएगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि अब ये सेल कैंसर सेल में डिवाइड हो चुका है, कैंसर सेल में तब्दील हो चुका है। यही वजह है कि द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, the branch of medical science which deals with the study of cancer, कैंसर को जो मेडिकल साइंस की ब्रांच डील करती है उसको कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। हॉस्पिटल में हम जाते हैं, मुख्तलिफ बोर्ड लगे होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ गायनोकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। तो आपको डॉक्टर साहब एक बोर्ड नजर आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी। ये ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट, ये लफ्ज ऑन्कोलॉजी बेसिकली उसी ऑन्कोजीन से है, ऑन्कोजीन से। ऑन्कोजीन कहां से आया? प्रोटो ऑन्कोजीन से। प्रोटो ऑन्कोजीन म्यूटेट हुआ, चेंज हो गया ऑन्कोजीन में, ऑन्कोजीन एक्टिवेट हुआ और नॉर्मल सेल को उसने कैंसर सेल बना दिया। उस ब्रांच को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। और फिर इसके एक्सपर्ट फिजिशियन को, माहिर डॉक्टर को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि कैंसर है क्या, वही कि ये एक केकड़ी की शक्ल का है। मैं इसमें एक स्लाइड भी शेयर करना चाहूंगा आपसे। ये कैंसर की डेफिनेशन है। कैंसर इज a term used to describe a large group of diseases that are characterized by a cellular malfunction. Healthy cells are programmed to know what to do and when to do. Cancer cells do not have this programming and therefore grow and replicate out of control. They also serve no physiological function. Cancer cells out of control भी हो जाते हैं और कोई बॉडी के लिए फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी नहीं कर रहे होते। These cells are now termed as नियोप्लाज्म। इन सेल्स को अब क्या कहा जाएगा? नियोप्लाज्म, नियोप्लास्टिक, इसका नाम भी आपने बहुत सुना होगा, नियोप्लाज्म, न्यू ग्रोथ, न्यू ग्रोथ। ये आप अगर देख लें तो ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड क्या है? ग्रीक में इसको क्रैप कहते थे, जिसको मतलब होता है फिंगर लाइक स्प्रेडिंग प्रोजेक्शन। जैसे मैंने कहा कि चूंकि इसकी शक्ल ये केकड़े से मिलती थी, केकड़े से इसकी शक्ल मिलती थी, तो इसलिए एटोमोलॉजी में इसको कैंसर का नाम दिया गया, सरतान का, क्योंकि बेसिकली कैंसर केकड़े को कहा जाता है, सरतान। तो इस पेशेंट्स के वाउंड की शक्ल जो कि इससे मिलती थी, इसलिए इसको कैंसर का नाम दिया गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी दूसरी इंस्टॉलमेंट में हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे और बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। आज फिलहाल सिर्फ इसका कि कैंसर नाम कहाँ से आया, कैसे आया और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, और इसको व्हाई इट इज कॉल्ड द डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी का क्या मतलब है, ऑन्कोलॉजिस्ट, ये बेसिक चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम फर्दर आगे लेकर चलेंगे, इसकी 3-4 एपिसोड्स होंगी, फिर जाकर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। थैंक यू, वस्सलाम।